अब कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, कल के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर मोमेंटम किस तरीके का रह सकती है, क्या कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर क्या हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें इसी तरीके से एक रेंज बनते को दिख सकता है। आखिर क्या हो सकता है कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर, कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, कौन सा रेंज ट्रैप रेंज रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगता हो, कुछ सीखने को मिलता हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी कभी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखना है या फिर मेरे से कुछ चाहिए तो यहाँ पर आकर के सारे चीजें ले सकते हो। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले देखते हैं आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर किया है, तभी हमें समझ में आएगा जो कल के दिन क्या हो सकता है। तो देखोगे तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर खुली, यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुली, खुलने के बाद यहाँ तक का तो एक मूव देखने को मिला, ठीक है, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला, ठीक। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर एक रेंज बनाया, फिर उसके बाद यहाँ तक का, यहाँ पर क्या लिया, रीटेस्ट लिया और यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला, जो कि अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूव हमने भी देखा था। उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया और एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल के पास आई, आने के बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था। यहाँ पर अगर देखोगे तो आज का मार्केट अगर देखोगे ना तो आज के दिन बहुत सारे लोगों ने मार्केट को दिया होगा, मार्केट से तो शायद ही कुछ लिया होगा आज के दिन, क्योंकि आज का जो मार्केट था वो एसएल हंट था। तभी मैं कहता हूं खास करके जिस दिन एक्सपायरी हो, सेंसेक्स एक्सपायरी हो, निफ्टी एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी एक्सपायरी हो, एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ा सा जो है ध्यान रख करके कामकाज करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन ज्यादातर जो लोग हैं मार्केट को दे करके चले जाते हैं। मार्केट से जो लिए भी रहते हैं ना वो क्या करेंगे, दोबारा 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 दोबारा, यानी कि बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, बस जितना बनाया है वो तो दिया ही, उसके बाद और अलग से भर भर के दे करके चले जाते हैं। कारण क्या होता है, लोगों के मन में जो है ना, बस क्या हो गया, पूरा दिन यहाँ पर बैठे रहेंगे, मार्केट 9:15 पर ओपनिंग लेगी और उसके बाद 3:30 तक मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे। एक टाइम बनाओ, एक समय बनाओ जो हमें मार्केट के अंदर कब तक बैठना चाहिए, मार्केट की साइकोलॉजी क्या कहती है। बहुत सारे लोग एक गलती और भी करते हैं, गलती ध्यान से समझना, ये सारे गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, क्या करते हैं, 9:15 पर मार्केट जब खुल जाती है ना, लोग क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल बना, क्या करेंगे, बस ग्रीन कैंडल एक बना, सोचेंगे क्या मार्केट ऊपर जा रही है, बस आएंगे यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे। आज के दिन भी क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये कैंडल कैसे बनाया, ये कैंडल 130 तक आई थी, 130 तक आई थी, लोगों को लगा अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ गई है। कभी भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर हमें नहीं जाना चाहिए जब तक वो लेवल जो है सस्टेन नहीं कर जाती है, तब तक ऐसे लोग चले जाते हैं ना, जैसे कि अब यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या, खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहाँ तक आई, आने के बाद देखिए दो ही कैंडल में 130 का लेवल टच कर दिया। फिर अब जब यहाँ पर दोबारा आई है, ये जो रिटेस्टमेंट लिया, यहाँ पर जब कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर जब हम आते तो यहाँ तक का मूव हमें मिल सकता था, और देख सकते हो बार बार इसी लेवल से हमें हर्डल लेते को दिखा आज के दिन। तो ये लेवल जो है ना, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। मार्केट में कभी भी जो है हमें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। देखिए मार्केट में मूव कैसे मिलेगा, कल के दिन इतना बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिला, आज के दिन देखोगे तो आज के दिन एक रेंज में काम करते को दिखा, तो मूव तो कल के दिन हमें देखने को मिला, आज के दिन एक्सपायरी भी थी, तो यहाँ पर लोग गलतियां क्यों करने आते हैं, ठीक है ना। अब मार्केट में कैसे मूव देखने को मिलेगा, अब क्लोजिंग देखोगे तो जो निकल के आ रही है, यहाँ पर जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है
23,962 के आसपास क्लोजिंग निकल के आ रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। डेली चार्ट दिखाता हूं मैं आप लोगों को, वहां पर समझ में आएगा। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखेगा, क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पर देखिए लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था 24,130 का। देखिए यहीं से, देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ तक आई है। ये सारी चीजें हमें मार्केट में समझना पड़ता है। जब तक हम मार्केट में ये सारी चीजें अपनी साइकोलॉजी और चार्ट की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे ना, हमें समझ में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ना तो कॉल साइड और पुट साइड, कॉल साइड और पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है हमें बढ़ते को दिख रहा है, ठीक है ना। कॉल साइड और पुट साइड देखेंगे तो हमें यहाँ पर बढ़ते को दिख रहा है। वही अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी जो है मतलब मार्केट में मूवमेंट जो है कल के दिन थोड़ा क्या अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से मुझे दिखाई दे रही है। बाकी देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आ रही है। लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। आइए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भूल जाते हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं। और एवरेज क्लोजिंग जो निकल के आ रही है 23,960 के आसपास निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो अपने को लेवल क्या याद रखना है, ये वाला, क्योंकि हर्डल यहीं से लिया गया है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक ये लेवल लगा करके रखेंगे। 2490 के ऊपर जब तक नहीं जाएगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बार बार यहीं से हमें आज के दिन हर्डल लेते को दिखा है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। और नीचे के बारे में हम कब सोचेंगे, जब इस लेवल के नीचे निकलती है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है ये वाला 23,890 के नीचे निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगला मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 23,750 के आसपास। और यहाँ से जो है हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर अगर कोई लोग भी अगर जल्दबाजी करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर इस लेवल को 23,750 का जो लेवल है यहाँ पर अगर ब्रेक भी कर जाती है ना, तो यहाँ पर वो अच्छा मूव नहीं देखने को मिल सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी लेना होगा। इस तरीके से यहाँ पर मूव आ सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है ना तो यहाँ पर इस तरीके से एक रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर एक ग्रीन बनाया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर एक ग्रीन बनाया, इस तरीके से, यानी कि लिक्विडिटी लेने आ सकती है। तो इसमें लोग ज्यादातर जो है ट्रैप होते को दिख सकता है, क्योंकि लोगों को लगेगा जो 23,750 का लेवल ब्रेक कर गई है और ब्रेक करने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो और बहुत सारे लोग जब आएंगे ना तो यही मार्केट क्या करती है, रिटेल ट्रेडर को क्या करती है, ट्रैप कर देती है। और आज के दिन भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जितने भी हैं वहां पर ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी भी था ना, सेंसेक्स एक्सपायरी। और लोगों के मन में यही भी था सेंसेक्स एक्सपायरी, सेंसेक्स एक्सपायरी। जब आई एक्सपायरी तो दे करके गए सब, है ना। तो यही सारी चीजें होता है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है 2490 के ऊपर निकलती है ना, तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जहां से हमें आज के दिन जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। ये 160 तक का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसएल है यहाँ पर हंट करने आ सकती है। तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो भाई साहब अगला लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ तक का, और यहाँ से हर्डल ले सकती है। 24,230 का लेवल है, यहाँ से हर्डल ले सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। तो इस लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे। 2490 से लेकर के 23,890 का जो रेंज रह सकती है, ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। या तो इस लेवल के ऊपर निकलती है तो एक मूव देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के नीचे निकलती है तो यहाँ तक का मूव एक देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल है एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। अगर यहाँ से अगर नीचे जाती हुई है तो यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकती है, यानी कि एसएल हंट करने जा सकती है, और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसते को देख सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। खबरों वगैरह की चल रही बात करेंगे तो खबरें भाई साहब अभी यही चल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी युद्ध विराम था, उस युद्ध विराम को उन्होंने जो है दोबारा से जो है शुरू कर दिया युद्ध, जिसका असर मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिला। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर अगर देखोगे क्या मूवमेंट, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मूव देखने को भी मिला, बैंक निफ्टी के अंदर तो वो भी नहीं देखने को मिला। यहाँ पर खुली है और खुलने के बाद एक रेंज ही बना ली है। अच्छा, निफ्टी के अंदर जो मूव देखने को मिला वो क्यों, सेंसेक्स एक्सपायरी था।
तो थोड़ा सा जो है उसका असर निफ्टी के ऊपर भी दिखता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो लोग यहाँ पर गए होंगे, यहाँ पर कुछ बना लिए होंगे, उसके बाद तो भाई साहब क्या ही बताऊं, उसके बाद तो क्या ही बना होगा यहाँ पर बस सिर्फ लगा होगा कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, निकलो जाओ निकलो जाओ निकलो जाओ, यही तो होता है मार्केट में और यही तो साइकोलॉजी होता है मार्केट के अंदर। यहाँ पर जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया ना, यहाँ से देखो रिटेस्ट लिया, यहाँ तक तो मूव दिखा दी, यहाँ तक तो मूव दिखा दी 57,500 का लेवल था, ये देखो ये साइकोलॉजी का लेवल था, 70 का लेवल, 500 साइकोलॉजी का लेवल आ जाती है, यहाँ तक का मूव दिखा दी। दिखाने के बाद देखोगे तो यहाँ से रीटेस्ट लिया ना, तो यहाँ पर एक मूवमेंट था यहाँ तक का, उसके बाद देखो उसके बाद क्या ही, और यही जो मूव था निफ्टी के अंदर जो हमने यहाँ पर देखा था, या ये वाला मूव जो दोबारा जब इस लेवल को यहाँ पर इस तरीके से टच करने आई तब हम यहाँ पर इस मूव को देखा, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर साइडवेज, लेकिन निफ्टी के अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करने आई थी, क्यों? क्योंकि वहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला सेंसेक्स के अंदर, जिसके वजह से हमें एक ही कैंडल में नीचे जाते को देखा। तो एक ही कैंडल में मानो, अगर एक ही कैंडल में मानोगे तो एक ही कैंडल में आप कैसे समझ पाओगे? आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा तभी तो समझ पाओगे मार्केट जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है। जिसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, जो सीखते हैं, समझते हैं, चार्ट को जानते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी, खुद की साइकोलॉजी बोलो किए होंगे, बाकी तो क्या ही कर लेंगे, है ना। लेकिन आज का मार्केट था एसएल हंट, ऐसे मार्केट में कामकाज करना थोड़ा सा जो है संभल करके करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन आपने देखा ही होगा इतना बड़ा मूव दिखाया था डाउन साइड के अंदर, तो क्या ही बताऊं, फिर भी लोगों ने कल के दिन कुछ बनाया ही नहीं होगा। चलो इसका डेली चार्ट क्या कर रही है, इसकी एवरेज क्लोजिंग कहां पर निकल के आ रही है, एवरेज क्लोजिंग 252 के ऊपर निकल के आ रही है, 252 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। और लेवल अपने को क्या याद रखना है, यही इस लेवल के ऊपर निकलती है 470 के ये, हाँ ये लेवल साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है, ठीक है ना। जब तक 57,520 के ऊपर नहीं निकलती तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख ही सकते हो आप लोग, इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, कहां तक का, यहाँ तक का 732 तक का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर एक 58,000 का साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है, यहाँ तक का भी मूव एक देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस लेवल को हम याद में रख करके चल सकते हैं, ठीक है। ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। नीचे के लेवल क्या याद रखना अपने को, नीचे का लेवल ये, अगर 57-70 के नीचे निकलती है, ये अगर इसके नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहला लेवल ये रह सकता है, ये वाला 880 का, अगर इसके नीचे निकलती है तो भैया ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, इस रेंज में तो भाई साहब क्या ही देखने को मिलेगा। चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर जिस तरीके से निफ्टी के अंदर मूव देखने को मिला उसी तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो सेंसेक्स के अंदर क्या याद रखना भैया, इसके ऊपर निकलेगी तभी हम ऊपर की ओर देखेंगे अपने हिसाब से। 170 के ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर निकलती है तो साइकोलॉजी का लेवल एक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक का, और ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। नीचे अपने को क्या याद रखना है, अगर इसके नीचे निकलती है, हाँ 553 के नीचे निकलती है तो ही हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में ये पहला लेवल रह सकता है, और ये लेवल अगर ब्रेक कर जाती है तो 76,000 का जो लेवल है यहाँ तक हमें आते को दिख सकता है, और यहाँ से हर्डल लेते को हमें दिख सकता है, और ये रेंज के ट्रैप रेंज रह सकती है सेंसेक्स के अंदर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।